हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, अब राजा भरत के का वर्णन चल रहा है। दुष्मंत का पुत्र, शकुंतला का पुत्र भरत महाराज। त्रयः त्रिंशत् शतं हि अश्वान् बद्ध्वा विस्मापयन् नृपान् दौष्मन्ति अत्यगान् मायां देवानां गुरुमाययो। मेरे साथ, त्रयः त्रिंशत् शतं हि अश्वान् बद्ध्वा विस्मापयन् नृपान् बन्ध्वा विस्मापयन् नृपान् दौष्मन्ति हि अत्यगान् मायां देवानां गुरुमाययो। देवानां गुरुमाययो। सब शब्दार्थ है। त्रयः तीन, त्रिंशत् 30, शतम 100 ही निसंदेह अश्वान घोड़ों को बद्ध्वा यज्ञ में बंदी करके विस्मापयन आश्चर्यचकित करते हुए 5 सारे राजाओं को दौष्मंत ही महाराज दुष्मंत का पुत्र अत्यघात बाजी मार ले गया। माया भौतिक ऐश्वर्य को देवानाम देवताओं का गुरु आयु प्राप्त किया। मेरे साथ पढ़े। महाराज दुष्मंत के पुत्र भरत ने महाराज दुष्मंत के पुत्र भरत ने उन यज्ञों के लिए 3300 घोड़े बांधकर अन्य सारे राजाओं को विस्मय में डाल दिया। उसने देवताओं के ऐश्वर्य को भी मात कर दिया। क्योंकि उसके परम गुरु हरि प्राप्त हो गए थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। जिसे भगवान के चरणावृंद प्राप्त हो जाते हैं, वे स्वर्गलोक के देवताओं के ऐश्वर्य से भी आगे बढ़ जाता है। यम लब्धवा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हरे कृष्ण प्रभु। जीवन की सबसे बड़ी क्या अंतिम उपलब्धि है, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। मृगान शुक्ल दत्तः कृष्णान हिरण्येन परिव्रतान अदात कर्मणि वस्नारे नियुतानि चतुर्दश। मेरे साथ। मृगान शुक्ल दत्तः कृष्णान हिरण्येन परिव्रतान अदात कर्मणि मस्नारे नियुतानि चतुर्दश। मृगान उत्तम कोटि के हाथियों, शुक्ल दत्त सफेद दांत वाले, कृष्णान काले शरीर वाले, हिरण्य सोने के आभूषणों से युक्त, परिव्रतान पूरी तरह ढके, अदात दान में दिया, कर्मणि यज्ञ में, मुस्नारे मुस्नान नामक यज्ञ अथवा मुस्नान नामक स्थान में, नियुतान लाख, चतुर्दश 14। मेरे साथ पढ़िए। जब महाराज भरत ने मस्नान नामक यज्ञ या मस्नान नामक स्थान में यज्ञ
या मशा नामक स्थान में यज्ञ। मसनार नामक स्थान में यज्ञ। हाँ, ये पता नहीं है कि वो मसा का यज्ञ का नाम है या वो जगह का नाम। संपन्न किया तो संपन्न किया तो उन्होंने दान में 14 लाख श्रेष्ठ हाथी दिए। उन्होंने दान में दान में 14 लाख श्रेष्ठ हाथी दिए, जिनके दांत सफेद थे जिनके दांत सफेद सफेद थे और शरीर काले थे, और और शरीर काले शरीर थे, काले थे, जो सुनहरे आभूषणों से ढके थे। जो सुनहरे आभूषणों से ढके थे। ढके थे। हाँ, इतने हाथी दान में देना कितना महान कार्य है। भरतस्य महत्कर्म न पूर्वे न परे न परे नृपा न एव अपुः न एव प्राप्स्यन्ति बाहुभ्याम त्रिदिवम यथा। मेरे साथ, भरतस्य महत्कर्म भरतस्य महत्कर्म महत्कर्म न पूर्वे न अपरे नृपा न न पूर्वे न अपरे नृपाः न एव आपुः न एव पाप्स्यन्ति नैवापो नैव प्राप्स्यन्ति न एव आपुः न एव प्राप्स्यन्ति नैवापो नैव प्राप्स्यन्ति बाहुभ्याम त्रिदिवम यथा। बाहुभ्याम त्रिदिवं यथा। भरत से भरत महाराज का महान कर्म कार्य न तो पूर्वे इससे पहले न तो अपरे उसके बाद कृपा राजागण न तो एव निश्चय ही आप प्राप्त किया न तो एव निश्चय ही प्राप्त पाएंगे बाहुभ्याम अपने बाहुबल से त्रिदिवम स्वर्ग को यथा जिस तरह कोई व्यक्ति, मेरे साथ पढ़िए, जिस तरह कोई व्यक्ति मात्र अपने बाहुबल से स्वर्ग नहीं पहुंच सकता, मात्र अपने बाहुबल से स्वर्ग स्वर्ग नहीं नहीं पहुंच पहुंच सकता, सकता, क्योंकि अपने बाहुबल से कोई क्योंकि अपने बाहुओं से कोई स्वर्ग को कैसे छू सकता है। स्वर्ग को को कैसे कैसे छू छू सकता सकता है। है। उसी तरह कोई व्यक्ति उसी तरह तरह कोई व्यक्ति महाराज भरत के अद्भुत कार्यों का महाराज भरत भरत के अद्भुत कार्यों का अनुकरण नहीं कर सकता। अनुकरण नहीं अनुकरण कर नहीं कर सकता। कोई न तो भूतकाल में ऐसा कोई न तो भूतकाल में भूतकाल में ऐसे कार्य कर सका है ऐसे कार्य कर सकता कर है सकता है और न ही भविष्य में कोई ऐसा कर सकेगा। और नहीं भविष्य में कोई ऐसा कर कोई सकेगा। ऐसा कर सकेगा। हाँ, ये भागवतम कह रही है, नहीं कर सकता तो इतने महान थे भरत। किरात किरात गुणान यवनान पौंड्रान कंकान खशान चकान अब्रह्मण्य नृपान नृपान च अहन मले चा दिग्विजये अखिलान। मेरे साथ, किरात हूणान यवनान पौंड्रान, सीधे पढ़ते किरात हूणान यवनान पौंड्रान कंकान खशान छकान कंकान खशाइन छकान अब्रह्मण्य नृपान च अहन ब्रह्मण्य पांसाहन मले चांद दिग्विजय अखिलान। म्लेच्छान दिग्विजय खिलान। शब्दार्थ है किरात, काले काले लोग जो किरात कहलाते थे, अधिकांश अफ्रीकी। हुणान, दूर उत्तर की जातियों हुणों। यवनान, मांसाहारियों। पौंड्रान, पौंड्र। कंकान, कंकु। खसान, मंगोलों। अच्छा, मंगोलों को खसान बोलते हैं। शकान, शकू।
अब्रह्मण्य ब्राह्मण संस्कृति के विरोधी और ब्राह्मण्य का और लगा दो विरोधी नृपान राजाओं को चा तथा अहन उसने मार डाला। म्लेच्छान ऐसे नास्तिकों को जिन्हें वैदिक सभ्यता के प्रति कोई आदर नहीं था। तो भरत महाराज की तो आज जरूरत है। दिग्विजय दिशाओं को जीतते समय अखिलान समस्त। मेरे साथ जब भरत महाराज दौरे पर थे तो जब भरत महाराज दौरे पर थे तो उन्होंने सारे किरातों उन्होंने किरातों किरातों गुणों यवनों पंडरों पंडरों कांकों अंकों अशों अशों शकों शकों तथा ब्राह्मण संस्कृत के वैदिक नियमों के विरोधी राजाओं को तथा ब्राह्मण संस्कृति के वैदिक नियमों के विरोधी राजाओं को परास्त किया या मार डाला। परास्त किया या मार डाला। जो भी ब्राह्मण संस्कृति के विरोधी थे, वैदिक धर्म के विरोधी थे, उनको परास्त किया। जित्वा पुरासुरा देवान ये रस औकांसी भेजिरे देव स्त्रियो रसामनीता प्राणी भी पुनराहर। पुनः आहर पढ़ सकते हैं मेरे साथ। जित्वा पुरासुरा देवान जित्वा पुरासुरा देवान ये रसोकांसी भेजिरे ये रसोकांसी भेजिरे देव स्त्रियो रसामनीता देवस्त्रियो रसामनीताः प्राणिभिः पुनराहरत। प्राणिभिः पुनराहरत। शब्दार्थ है जीतवा, जीतकर पूरा प्राचीन काल में असुरगण देवान देवताओं को ये जो रस औकांक्षी रसातल लोक में भेज रहे शरण ग्रहण की देव स्त्रिय देवताओं की स्त्रियां तथा कन्याएं रसाम अधोलोक में नीता लाई गई। प्राणी भी अपने प्रिय संगियों समेत पुनः फिर आहरत अपने पूर्व स्थान में पहुंचा दिया। मेरे साथ प्राचीन काल में सारे असुरों ने देवताओं को जीतकर रसातल नामक अधोलोक में शरण ले रखी थी। और वे सारे देवताओं की स्त्रियां स्त्रियों तथा एवं कन्याओं को भी वहीं ले आए थे। असुरों ने ऐसा किया था। असुर भी कम नहीं है जो ये इतना भगवान से समर्थन लेकर के उनको पछाड़ते हैं देवता लोग, इनके वो भी इनके बुरे हाल करते हैं। किंतु भरत महाराज ने इन सभी स्त्रियों को उनके संगियों समेत असुरों के चुंगल से छुड़ाया और उन्हें देवताओं को वापस कर दिया। सर्वान् कामान् दुदुहतुः प्रजानां तस्य रोदसी समातृणौ साहस्रीः दिक्षु चक्रम अवर्तयत्। मेरे साथ सर्वान् कामान् दुदुहतुः प्रजानां तस्य रोदसी समाह तृणव साहस्रीन्
समास्त्रिगण बसाहस्ते साहस्री विसर्ग आएगा। सहस्त्री दीक्षु चक्रम अवर्तयत् शब्दार्थ सर्वान कामान सारी आवश्यकताओं या इच्छित वस्तुओं को धुतु हतु पूरा किया। प्रजा नाम प्रजा की, तस्य उसकी, रोदसी यह पृथ्वी तथा स्वर्ग लोक दोनों जगह भरत महाराज स्वर्ग में भी जो कमी थी वो भी पूरी की। समा वर्ष त्रिनव साहसी 9000 के 3 गुने यानी 27,000। दीक्षु सारी दिशाओं में चक्रम सैनिक या आदेश अवर्तयत बंटवा दिया। मेरे सामने महाराज भरत ने 27,000 वर्षों तक 27,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर तथा स्वर्ग लोकों में इस पृथ्वी पर तथा स्वर्ग लोकों में अपनी प्रजा की सारी आवश्यकताएं पूरी की। अपनी प्रजा की सारी आवश्यकताएं पूरी की। पृथ्वी पर तो की, स्वर्ग लोकों में भी जो आवश्यकता थी वो भी पूरी की। उन्होंने सभी दिशाओं में अपने आदेश प्रसारित कर दिए और अपने सैनिक तैनात कर दिए। तैनात कर दिए। ससंग्राम लोकपालाख्यम ऐश्वर्यम अधिराट श्रियम चक्रम च अस्खलितम प्राणान मृत्येषु परराम। इसको मृत्येषु परराम मृषा इति भी पढ़ सकते हैं, ऊपर राम हो जाएगा। मेरे साथ पढ़िए। ससरान लोकपालाख्यम ऐश्वर्यम अधिराट श्रियम चक्रम च अस्खलितम प्राणान मृषेत्यु पररामः। मृषेत्यु को आप मृषा इति उपराम हो जाएगा, ऐसे भी पढ़ सकते। मृषा इति उपराम कहा वह महाराज भरत सम्राट लोकपाल आख्यम समस्त लोगों के शासक के रूप में ऐश्वर्य अधिराट पूरी तरह अधिकार में श्रियम राज्य चक्रम सैनिक या आदेश तथा अस्खलितम बिना चूके प्राणान जीवन अथवा पुत्र तथा परिवार को मृषा मिथ्या इति इस प्रकार परराम भोग करना बंद कर दिया। अब भूतकाल में मेरे साथ समस्त विश्व के शासक के रूप में सम्राट भरत ने भरत के पास महान राज्य एवं अजय सैनिकों का ऐश्वर्य था। उनके पुत्र तथा उनका परिवार उन्हें उनका जीवन प्रतीत होता था। किंतु अंततः उन्होंने इन सबों को आध्यात्मिक प्रगति में बाधक समझा। अतएव उन्होंने इनका भोग बंद कर दिया।
को बंद कर। सबसे बड़ी बात थी, भरत महाराज इतने शक्तिशाली थे। आप लगाओ, बचपन में जो बच्चा शेर के बच्चों के साथ खिलवाड़ करता है कितना शक्तिशाली होगा, समझ सकते हैं। ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति अगर भगवान का भक्त हो जाए तो कितनी मदद सबको कर सकता है। वो किया उन्होंने, स्वर्ग वालों को भी और अधोलोक में भी, पृथ्वी लोक में तो थे ही। इतना महान, इतने महान थे महाराज भरत। और बाद में जब देखा कि जो अपना परिवार से बहुत जुड़े थे, जब देखा कि ये मेरे भक्ति में बाधक हो रहा है, तो उनका भोग बंद कर दिया, मतलब उनसे डिटैच कर लिया, आपने विरक्त कर लिया। तात्पर्य माता जी। श्री कृष्णा सुदीप सर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। शील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा महाराज भरत के पास प्रभूत ऐश्वर्य, सैनिक, पुत्र, पुत्रियों तथा भौतिक भोग की सारी वस्तुएं थीं, किंतु जब उन्हें यह लगा कि ऐसा सारा ऐश्वर्य आध्यात्मिक प्रगति के लिए व्यर्थ है, तो उन्होंने भौतिक भोग से विरक्ति ग्रहण कर ली। वैदिक सभ्यता में एक निश्चित आयु के बाद मनुष्य को महाराज भरत की ही तरह भौतिक ऐश्वर्य का भोग त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करने का आदेश है। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सभी को। यदि उसमें किया है, वानप्रस्थ का मतलब आप घर से अटैचमेंट बिल्कुल त्याग। तस्य आसन वैदर्भ्यः पत्न्यः तिस्रः सुसम्मता जग्निहुः त्याग भयात् पुत्रान् न अनुरूपा इति ईरिते। मेरे साथ, तस्य आसन नृप वैदर्भ्यः पत्न्यः तिस्रः सुसम्मता जग्निहुः त्याग भयात् पुत्रान् हाँ, एक गया, एक नौ रहता है। न अनुरूपा इति ईरिते। तस्य उसकी, भरत की आसन थी नृप, हे राजा परीक्षित, सुखमणि बता रहे हैं परीक्षित महाराज को, वैदर्भ, विदर्भ की कन्याएं, पत्नियां, तीसरा तीन, सुसम्मता अत्यंत मनोहर तथा उपयुक्त, जग्न मार डाला, त्याग भयात त्यागे जाने के भय से, पुत्र अपने पुत्रों को, न अनुरूपा अपने पिता के न होने से, तीसरा ईर्ष्या विचार करते हुए। मेरे साथ पढ़े, हे राजा परीक्षित, हे राजा परीक्षित, महाराज भरत की तीन मनोहर पत्नियां थी, जो विदर्भ के राजा की पुत्रियां थी, जब तीनों के संतानें हुई तो वे राजा के समान नहीं निकली। अतएव इन पत्नियों ने यह सोच कर कि राजा उन्हें कृतज्ञ रानियां समझकर त्याग देंगे, उन्होंने अपने अपने पुत्रों को मार डाला। ये बड़ी अजीब सी बात है, माँ बच्चों को मार दे। तस्य एवं वितथे वंशे तदर्थम यजतः सुतम मरुतस्तो मेन मरुतो
भरद्वाजम उपाददुः। मेरे साथ, तस्य एवं वितथे यद्वंशे तस्यैवं वितते वंशे तदर्थं यजतः सुतं। तदर्थं यजतः सुतं। यजतः मरुतस्तोमेन मरुतो मरुतस्तोमेन मरुतो भरद्वाजम् उपाददुः। भरद्वाजमुपाददुः। तस्य उसके एवं इस प्रकार वितथे परेशान होकर वन से संतान उत्पन्न करने में, तदर्थम पुत्र प्राप्ति के लिए यजतः यज्ञ संपन्न करते हुए उत्तम एक पुत्र मरुतस्तोमेन मरुतस्तोम यज्ञ करने से मरुतः मरुदगण देवता भरद्वाजम भरद्वाज को उपाद भेंट कर दिया। मेरे साथ पढ़े, संतान के लिए जब राजा का प्रयास इस तरह विफल हो गया, संतान के लिए जब राजा का प्रयास विफल हो गया तो उसने पुत्र प्राप्ति के लिए तो उसने पुत्र प्राप्ति के लिए मरुतस्तोम नामक यज्ञ किया। मरुतस्तोम नामक यज्ञ किया। सारे मरुदगण मरुदगण उससे पूर्णतया संतुष्ट हो गए, उससे पूर्णतया संतुष्ट हो गए। तो उन्होंने उसे भरद्वाज नामक पुत्र उपहार में दिया। तो उन्होंने उसे भरद्वाज नामक पुत्र उपहार में दिया। तो भरद्वाज जो है भरत महाराज के पुत्र के रूप में आप समझ सकते हैं, क्योंकि उपहार मिला उनका अपना पुत्र नहीं। अंतर्वत्न्याम रात्रि पत्न्याम मैथुनाय बृहस्पति प्रवृत्तो वारितो गर्भम सप्ता वीर्यम उपासजत। मेरे साथ, अंतर्वत्याम भातृ पत्न्याम मैथुनाय बृहस्पति प्रवृत्तो वारितो गर्भम सप्ता वीर्यम उपासजत। अंतःवत्याम गर्भवती रात्रि पत्याम भाई की पत्नी से मैथुनाय संभोग की इच्छा से बृहस्पति नामक देवता प्रवृत्त वारितः मना किया गया, गर्भ के भीतर के पुत्र को सप्ताह शाप देकर वीर्यम वीर उपासजत स्खलित किया। बृहस्पति भी ऐसा कर सकते हैं, और इनके साथ भी सोम ने भी ऐसा गड़बड़ किया था। तो ये देवताओं में कितनी कमियां देखती हैं। देखिए, बृहस्पति देव ने अपने भाई की पत्नी ममता पर मोहित होने पर उसके गर्भवती होते हुए भी उसके साथ संभोग करना चाहा। उसके गर्भ के भीतर के पुत्र ने मना किया, लेकिन बृहस्पति ने उसे शाप दे दिया। और बलात् ममता के गर्भ में वीर स्थापित कर दिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस संसार में संभोग की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि देवताओं के गुरु तथा अत्यंत पंडित बृहस्पति ने भी अपने भाई की गर्भवती पत्नी के साथ संभोग करना चाहा। जब उच्चतर देवताओं के समाज में ऐसा हो जाता है तो मानव समाज के विषय में क्या कहा जाए।
संभोग की इच्छा इतनी प्रबल है कि बृहस्पति जैसे विद्वान व्यक्ति भी विचलित हो सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये बताता है कि आपने काम इच्छा को कितना कंट्रोल में रखना है अगर भक्ति मार्ग में चलना है, और अगर कर लिया तो सुख ही सुख है। तम त्यक्तु कामा ममताम भर्तुः त्याग विसंकिताम नाम निर्वाचनम तस्य श्लोकम एनम सुरा जगुः। मेरे साथ, तम त्यक्तु कामा ममताम तम त्यक्तु कामां ममताम् ममतम भर्तुः त्याग विसंकिताम भर्तुस्त्याग विशांकितम् नाम निर्वाचनम तस्य नाम नाम निर्वाचनम निर्वाचनं तस्य श्लोकम एनम सुरा जगुः। लोकमेनं तम नवजात शिशु को त्यक्तु क्षमा त्यागने की इच्छा से ममता को भर्तु त्याग विसंकिता अवैध पुत्र उत्पन्न करने के कारण अपने पति द्वारा छोड़े जाने से अत्यंत भयभीत कि मेरे को पति छोड़ देगा। नाम निर्वाचनम नामकरण संस्कार तस्य उस बालक का श्लोक एनम इस सुरा देवतागण ने जब घोषित किया। मेरे साथ पढ़िए। ममता अत्यंत भयभीत थी कि ममता अत्यंत भयभीत थी कि अवैध पुत्र उत्पन्न करने के कारण अवैध उत्पन्न करने के कारण उसका पति उसे छोड़ सकता है। उसका पति उसे छोड़ सकता है। छोड़ सकता है। अतएव उसने बालक को त्याग देने का विचार किया। अतएव उसने बालक को त्याग देने का विचार किया। लेकिन जब देवताओं ने उस बालक का नामकरण करके लेकिन तब देवताओं ने उस बालक का नामकरण करके लेकिन तब देवताओं ने उस बालक का नामकरण करके सारी समस्या हल कर दी। सारी समस्या हल कर दी। पर माता जी। हरे कृष्णा। राधा रति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, वैदिक शास्त्र के अनुसार जब भी बालक उत्पन्न होता है तो जात कर्म तथा नामकरण संस्कार किए जाते हैं, जिनमें विद्वान ब्राह्मण ज्योतिष गणना के अनुसार कुंडली बनाते हैं। किंतु ममता ने जिस पुत्र को जन्म दिया था वो बृहस्पति द्वारा उत्पन्न अवैध पुत्र था, क्योंकि ममता तो उदत्य की पत्नी थी, किंतु बृहस्पति ने बलपूर्वक उसे गर्भवती बना दिया था। अतः बृहस्पति को भर्ता बनना पड़ा। वैदिक संस्कृत के अनुसार पत्नी पति की संपत्ति होती है और अवैध मैथुन द्वारा उत्पन्न पुत्र द्वाज कहलाता है। हिंदू समाज में ऐसे पुत्र को दोगला कहा जाता है। ऐसी स्थिति में बालक को उचित संस्कार द्वारा नाम दे पाना कठिन होता है, इसलिए ममता चिंतित थी। किंतु देवताओं ने बालक को एक उपयुक्त नाम भरद्वाज प्रदान किया, जिसका अर्थ है कि वो बालक अवैध रूप से उत्पन्न है और इसका पालन ममता तथा बृहस्पति दोनों को करना चाहिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो भरद्वाज ऐसे उत्पन्न हुए। मूढ़े भरद्वाजम इमं भरद्वाजम बृहस्पते यातो यद उक्त्वा पितरौ भरद्वाजः ततः त्वयं क्या तू अयम्। मेरे साथ। मूढ़े भरद्वाजम इमं भरद्वाजम बृहस्पते यातो यद उक्त्वा पितरौ भरद्वाजः ततः त्वयम्। मूढ़े, हे मूर्ख स्त्री, भर पालन करो द्वाजम दोनों के बीच अवैध संबंध से उत्पन्न इमं इस बालक को
भर पालो द्वाजम अवैध जन्म के कारण बृहस्पति हे बृहस्पति या तो छोड़कर चले गए तत् यत् क्योंकि उक्त्वा कहकर पितर माता पिता दोनों भरद्वाज भरद्वाज नामक ततः तत्पश्चात तो निसंदेह आयम यह बालक। मेरे साथ पढ़िए। बृहस्पति ने ममता से कहा बृहस्पति ने ममता से कहा, पिता से कहा, अरे मूर्ख, अरे अरे मूर्ख, यद्यपि यह बालक अन्य पुरुष की पत्नी यद्यपि यद्यपि यह यह बालक बालक अन्य पुरुष की पत्नी और किसी दूसरे पुरुष के वीर से उत्पन्न हुआ है, और और किसी दूसरे दूसरे पुरुष पुरुष के के वीर्य वीर्य से से उत्पन्न उत्पन्न हुआ है, किंतु तुम इसका पालन करो। किंतु तुम तुम इसका इसका पालन पालन करो। करो। हाँ, गलती बृहस्पति है की है और ममता को अरे मूर्ख कह रहा है। देखिए क्या बात है। यह सुनकर ममता ने उत्तर दिया, ये ये सुनकर सुनकर ममता ने उत्तर दिया, बहुत बढ़िया उत्तर, अरे बृहस्पति अरे अरे बृहस्पति तुम इसको पालो। तुम तुम इसको इसको पालो। बिल्कुल, बहुत अच्छा उत्तर है। ऐसा कहकर ऐसा कहकर बृहस्पति तथा ममता उसे छोड़कर चले गए। बृहस्पति तथा ममता उसे छोड़कर चले गए। इस तरह बालक का नाम भरद्वाज पड़ा। इस तरह तरह बालक का नाम भरद्वाज पड़ा। हाँ, ऐसे बालक को बाज कहते हैं और भरद्वाज नाम पड़ गया। चोद्यमाना सुरः एवं मत्वा विततम आत्मजं विसर्जन मरुतो अभिभ्रन् दत्तो अयं वितथे अन्वये। मेरे साथ। चोद्यमाना सुरः एवं मत्वा विततम आत्मजं विसर्जन मरुतो अभिभ्रन् दत्तो अयं वितथे अन्वये। चोद्यमाना प्रोत्साहित किए जाने पर कि बालक को पालो, सूर्य देवताओं द्वारा एवं इस प्रकार मत्वा बांधकर वितथम निष्प्रयोजन आत्मजम अपने पुत्र को व्यसृजत त्याग दिया, मरुतः मरुत्कर्ण ने अभिभ्रन बच्चे का पालन किया, दत्तः दिया गया, अयम यह वितथे निराश अन्वय महाराज भरत का वंश। यद्यपि देवताओं ने बालक को पालने के लिए प्रोत्साहित किया था, किंतु ममता ने अवैध जन्म के कारण उस बालक को व्यर्थ समझकर उसे छोड़ दिया। फलस्वरूप मरुद्गण देवताओं ने बालक का पालन किया। और जब महाराज भरत संतान के अभाव से निराश हो गए तो उन्हें यही बालक पुत्र रूप में भेंट किया गया। हाँ, पहले किया था, उनको भरद्वाज मरुद्गण ने दिया। और भरद्वाज आया कैसे, ये स्टोरी बतानी पड़ी सुखमणि को, थोड़ा सा बताया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अनिता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय हो। इस श्लोक में यह समझ में आता है कि जिन्हें स्वर्ग लोक में त्याग दिया जाता है, उन्हें इस पृथ्वी लोक में अत्यंत उच्च परिवारों में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। इस प्रकार श्री भागवतम के 9वें स्कंद के अंतर्गत गुरु का वंश नामक 20वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए हैं। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी। तो गुरु वंश में भरत महाराज आते हैं
तो भरत महाराज का ज्यादा नाम है। पुरुवंश भी आता है। अ, अ, अर्जुन को पुरु भगवान कम बोलते हैं, भरत बहुत बहुत ज्यादा बोलते हैं। हे भरतवंशी, हे भरत, हे भारत, ये नाम उसकी वजह से आता है। तो हम 21वें अध्याय में आते हैं। अब भरत का वंश करके आएगा। तो इससे पहले आज श्लोक कुछ कहना चाह रहे हैं माता जी? हाँ प्रभु जी, ये कथा प्रभु जी मैं शेयर करूँ क्या स्क्रीन? विश्वनाथ हाँ चक्र। बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्ण माता जी, मुझे याद है, मैं वैसे बोलूंगी अगर आप स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे। टाइम है अभी, करिए। हाँ प्रभु जी। अच्छा ठीक मैं है। स्क्रीन श्लोक के बारे में नहीं मानती, ये भरद्वाज की कथा है ना, वो विश्वनाथ अच्छा चक्र अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ठाकुर जी और इसमें लिखे हैं कि जब भरत महाराज के पत्नियों ने 3 पत्नियां थी, तो उन्होंने अपने बच्चों को मार दिया। भरद्वाज का नाम कैसे पड़ा, तो इसके लिए ये आता है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि when Brihaspati desired to have sexual relation with his brother's wife Mamta, who at that time was pregnant, the son within her womb objected, but Brihaspati cursed him and forcibly discharged semen into the womb of Maharaj Mamta. तो वो जो वूम में, जो गर्भ में जो था बच्चा, उसने मना किया था। Who was Bharadwaja? The verses explain this. Brihaspati desired sex with Mamta, the wife of his brother Utathya. उनके जो भाई थे उनका नाम था उतथ्या। तो when the child in the womb shouting forbade him, since there was no space for 2 children there, Brihaspati cursed him in anger, become blind, he then by force impregnated her. तो वो जो भ्रूण था वो गर्भ में, उसको बृहस्पति, वो बच्चा मना कर देता है, वहां पर गर्भ में 2 बच्चों के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो बृहस्पति फिर श्राप दे देते हैं कि तुम अंधे हो जाओगे। जो उतथ्या की पत्नी ममता थी, उसके वो गर्भ में जो भ्रूण है उसको श्राप देते हैं कि तुम अंधे हो जाओगे। ममता, fearing rejected by her husband for giving birth to an illegitimate son, wanted to give up the child, but then the devatas recited a verse to give a name to the child. तो ममता को लगता है कि उसके पति को पता चल जाएगा कि इलिसिट सेक्स करके ये बच्चा जन्म हुआ है, तो वो डर जाती है। फ्रॉम द कर्स, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके ऊपर लिखते हैं, फ्रॉम द कर्स ऑफ बृहस्पति द चाइल्ड धृगात्मा, इसका नाम जो था ये था धृगात्मा, वॉज बॉर्न ब्लाइंड। जो बच्चा गर्भ में था वो पहला, वो उसका नाम दिया गया है, वो अंधा पैदा होता है। ममता और जो उनके बृहस्पति के भाई थे। दैट द चाइल्ड इन द वूम किक द semen of बृहस्पति with his heel and it fell down from the womb of ममता on the ground. तो वो जो बच्चा है वो उसी वक्त वो वीर्य को अपने पैर से लात मारकर उसको गिरा देता है गर्भ से बाहर, और फिर वो जमीन पर जाकर गिर जाता है। इट इमीडिएटली टुक द फॉर्म ऑफ चाइल्ड, ममता डिजायर टू रिजेक्ट, तब वो जाकर, जो भरद्वाज है उनका जन्म बाहर ही होता है, वो वीर्य को बाहर ढकेल देता है, तो भरद्वाज जो है वो बच्चा पैदा हो जाता है। ममता डिजायर टू रिजेक्ट दैट चाइल्ड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अनदर मैन, द देवतास देन रिसाइटेड अ वर्स to Mamta, who feared rejection by her husband. The verse was a talk between Brihaspati and Mamta, and the verse gives the child a name. तो बृहस्पति और ममता के बीच हमने जो भी देखा कि वो दोनों पालने को तैयार नहीं है, तब देवता जाकर उसको भरद्वाज नाम देते हैं। और आगे आता है कि बृहस्पति said to Mamta, who was going away leaving the child, oh fool, you should maintain this child, but I fear my husband, though he is born from the semen of another man in your womb, though he is twice born, he is born from both of us. He is your child, therefore you should not fear your husband. Mamta said, O Brihaspati, you should maintain him because he was born wrongly from 2 fathers. By force you have produced this child in me, though I was unwilling. मेरी इच्छा नहीं थी, फोर्सफुली जो है ये बच्चा पैदा हो गया है। He is your son, not mine, because both the mother and father went away. He was called Bharadwaja, maintain the son produced by 2 fathers. तो ऐसे करके another version has yad दुखात, the mother and father left in sorrow
ऑन गिविंग अप देयर सन। तो इस प्रकार फिर वो देवता जो है फिर वो भरत महाराज को वो बच्चा दे देते हैं। तो ये कथा थी प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब 21वां अध्याय आता है। तो एक मिनट, तो 21वां एक श्लोक को कर सकते हैं आज। जी प्रभु जी। कौन कौन करना चाहेंगे? माता जी का हरे कृष्णा। आज तो मेरा टर्न बताया था माता जी ने। जी जी, रश्मि माता। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरस्य चार्थेषु अभिज्ञासुराट् इतरस्यार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा यत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। सत्यं परम धीमहि। दूसरा श्लोक है। धर्म प्रोक्षित कैतवो वत्र धर्मः प्रोक्षित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवं मत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनम् विबुधं त्रासत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुद्धते यत्र सद्यो हृदयवरुद्धतेऽत्र कृतिभिः शुशुषुभिः तत्क्षणात्। तत्क्षणात् तीसरा है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुकुमुखाद् अमृत द्रव संयुतम् सुकुमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भो भावुकः मुहुरो रसिका भावुकाः। चौथा है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु एते चांशु कला पुंसा अरे अरे सॉरी सॉरी एते चांस कला पुंसा कृष्णा तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। मृडयन्ति युगे युगे। पांचवा है। जन्म गुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो यैतत् प्रयतो नरः यैततो नरः सायं प्रातः गृणं भक्त्या सायं प्रातर्गुणं भक्त्या दुःखग्रामादिविमुच्यते। दुःखग्रामाद्विमुच्यते। छठा है।
अहमेवासमेवाग्रे अहमेवास्मिवाग्रे नायत् सत् परम् नान्यद्यत्सत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। सातवां है ऋतेऽर्थं यत प्रतीयेत ऋतेऽर्थप्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा भासो यथा तमः। आठवां है यथा महन्ति भूतानि यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वयम् तथा तेषु न तेष्वहम्। नवा है एतावदेव जिज्ञासम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः। अन्वयव्यतिरेकाभ्यम् अन्वयव्यतिरेकाभ्यम् यत् सर्वदा सर्वदा। दसवां है स्वयंभू नारदः शंभु स्वयंभूर्नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनुः कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् बलिर्वैयासकिर्वयम्। हरे कृष्णा। अगर कुछ धन्यवाद धन्यवाद माता जी। आप करें। हरे 21वां अध्याय पढ़वाइए माता। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। एक मिनट माता ये तो थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा कर लो उसको थोड़ा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भरत का वंश श्री प्रभुपाद जी द्वारा इस 21वें अध्याय में महाराज दुष्मंत के पुत्र महाराज भरत के वंश का वर्णन हुआ है। इसमें रंतिदेव, अजमीढ़ तथा अन्यों की महिमा का भी वर्णन आया है। भरद्वाज का पुत्र मन्यु था। मन्यु के 5 पुत्र थे, बृहस्पत्र, जय, महावीर, नर तथा गर्ग। इनमें से नर के पुत्र का नाम संस्कृति था, जिसके 2 पुत्र हुए, गुरु तथा रंतिदेव। महान भक्त होने के नाते रंतिदेव हर जीव को भगवान से संबंधित देखते थे और वे मनसा वाचा कर्मणा भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में पूरी तरह लगे रहते थे। वे इतने महान थे कि कभी कभी अपना भोजन भी दान दे देते थे और वे अपने परिवार सहित भूखे रह जाते थे। एक बार जब रंतिदेव 48 दिनों तक निर्जल उपवास कर चुके तो उनके समीप घी से बना उत्तम भोजन लाया गया, किंतु जैसे ही वे कौर तोड़ने वाले थे कि एक ब्राह्मण अतिथि आ धमका। अतएव रंतिदेव ने भोजन नहीं किया, अपितु इसका एक भाग तुरंत उस ब्राह्मण को दे दिया। जब ब्राह्मण चला गया और रंतिदेव बचा हुआ भोजन करने जा रहे थे तो एक शूद्र आया। अतएव रंतिदेव ने इस बचे हुए भोजन को अपने तथा शूद्र के बीच में बांट दिया। पुनः जब ये बचा भोजन करने जा रहे थे तो एक दूसरा अतिथि आ गया। अतएव रंतिदेव ने ये भोजन इस नए अतिथि को दे दिया और स्वयं प्यास बुझाने के लिए पानी पीकर संतुष्ट होने की ठानी, किंतु इसमें भी व्यवधान पड़ गया। तभी एक प्यासा अतिथि आ गया और रंतिदेव ने उसे वो जल भी दे दिया। ये सब भगवान द्वारा अपने भक्त की महिमा बढ़ाने और ये दिखलाने के लिए कि पहले से नियोजित था कि भगवान की सेवा करते समय भक्त कितना सहिष्णु होता है। रंतिदेव पर भगवान अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्हें अत्यंत गोपनीय सेवा का भार सौंप दिया। ऐसा सेवा भार शुद्ध भक्त को ही दिया जाता है, सामान्य भक्तों को नहीं। भरद्वाज के पुत्र गर्ग के एक पुत्र हुआ जिसका नाम शिनी था, जिसका पुत्र गार्ग्य हुआ।
यद्यपि गार्ग जन्म से क्षत्रिय था, किंतु उसके पुत्र ब्राह्मण हो गए। महावीर का पुत्र दुरितक्षय था, जिसके पुत्र थे त्रियाणरुणि, कवि तथा पुष्कारुणि। यद्यपि तीनों पुत्र क्षत्रिय राजा से उत्पन्न हुए थे, किंतु इन्हें ब्राह्मण पद प्राप्त हुए। बृहत्क्षत्र के पुत्र ने हस्तिनापुर नामक नगरी बनवाई और हस्ती नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके पुत्रों के नाम थे अजमीर, दुमीर तथा पुरुमीर। अजमीर से प्रियमेध तथा अन्य ब्राह्मणों के अतिरिक्त बृहदुष नामक पुत्र भी हुआ। बृहदुष के पुत्र पौत्र आदि वंशजों में बृहदधनु, बृहदकाय, जयद्रथ, विशद तथा श्येनजित हुए। श्येनजित के 4 पुत्र हुए, रुचिराक्ष, दृढ़धनु, काश तथा वत्स। रुचिराक्ष से पार नामक पुत्र हुआ, जिसके 2 पुत्र हुए, पृथुसेन तथा नीप। नीप के 100 पुत्र हुए। नीप का एक और पुत्र ब्रह्मदत्त था, जिसने विश्वक्सेन तथा विश्वक्सेन से उदकसेन और उदकसेन से भल्लाट हुए। दुमीर का पुत्र यानवीर था, जिसके कई पुत्र तथा पौत्र हुए, यथा कृतिमान, सत्यधिति, दृढ़नेमि, सुपार्श, सुमति, सन्नतिमान, कृति, नीप, उदग्रायुध, क्षेम, सुवीर, रिपुंजय तथा बहुरथ। पूर्णमीण के कोई पुत्र नहीं था, किंतु अजमीर के अन्य पुत्रों के अतिरिक्त नीली नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके पुत्र का नाम शांति था। शांति के वंशज थे सुशांति, पुरुज, अर्क तथा भर्याश्व। भर्याश्व के 5 पुत्र थे, जिनमें से मुद्गल ने ब्राह्मण वंश को जन्म दिया। मुद्गल की जुड़वा संतान में दिवोदास पुत्र तथा अहल्या पुत्री थी। अहल्या का पति गौतम था, जिनसे शतानंद का जन्म हुआ। शतानंद का पुत्र सत्यधित हुआ और उसका पुत्र शरद्वान था। शरद्वान का पुत्र कृप था और पुत्री का नाम कृपी था, जो बाद में द्रोणाचार्य की पत्नी बनी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ये जो वंशावली में एक तो अहिल्या आ गई, गौतम आ गए, ये इनका वर्णन, ये नाम हमने सुने हैं। और ये जो आया पति राम का पुत्र सत्यधि हुआ, उसका पुत्र शरद्वान था। शरद्वान का पुत्र कृप था, कृप, और पुत्री का नाम कृपी था, कृपाचार्य। भी कृपी शायद उनकी बहन है, जो द्रोणाचार्य की पत्नी बनी। ये वर्णन पढ़ेंगे, तो आज यहीं पर ये श्लोक कल से शुरू करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सिद्धांत। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम